बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक खातून न्यूज़ एंकर को 20 मिनट तक टीवी पर खबरें देते हुए मुस्तकिल देखते हैं और आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आता, आपके जहन में कोई हलचल पैदा नहीं होती, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने कहा है और अब से कुछ देर पहले मैंने ये क्लिप देखा है और अब तक मैं अपना सर पीट रहा हूँ कि इस पर क्या कहा जाए। फरीहा अदरीस साहिबा को इंटरव्यू दे रहे थे डॉक्टर जाकिर नाइक, और ज़ाहिर अपनी निगाहें नीचे रखते हुए मोहतरमा की जानिब वो नहीं देख रहे थे, लेकिन इस अजीबो गरीब क्लिप में तो उनका ये कहना था कि अगर आप एक खातून को 20 मिनट तक देख रहे हैं टेलीविजन पर और उसने मेकअप कर रखा है, वो न्यूज़ एंकर है, और अगर आपके जहन में कोई गंदा ख्याल नहीं आ रहा, अगर कोई गंदी बात नहीं आ रही, कोई गंदी सोच पैदा नहीं हो रही, अगर कोई हलचल नहीं हो रही, तो फिर आप में कोई मसला है, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के मुताबिक वो औरत को देखता है मेकअप के साथ, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम है आदमी में। आप लड़की को 20 मिनट तक देखिए, आपके दिल में हलचल नहीं होती है, मतलब आप मेडिकली बीमार हैं। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं जो उनकी ज़ात से पाकिस्तान आने के बाद अटैच्ड हुई और मेरा ख्याल था कि इस पर बात ना की जाए, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा वीडियो क्लिप था कि मुझे लगा कि अब ज़रा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के हवाले से गुफ्तगू ज़रूर की जानी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि उनकी बहुत सारी खिदमात हैं दीन के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि दीन का पैगाम पहुँचाने के हवाले से वो एक मोतबर शख्सियत है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि चंद बातों से इख्तलाफ करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप उनकी पूरी शख्सियत से या उनके कॉज से या उनके मकसद से या उनकी पूरी जिद्दोजहद से इख्तलाफ कर रहे हैं। सो ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा। तो सबसे पहला इख्तलाफ तो मुझे इस बात पर है कि उलमाए दीन को, उलमाए कराम को अपनी ज़ात को जहन में रखते हुए ये अज्यूम नहीं कर लेना चाहिए, ये फ़र्ज नहीं कर लेना चाहिए कि जैसा वो सोचते हैं सबके सब लोग वैसा ही सोचते होंगे। यानी जाकिर नाइक साहब ने ये एतराफ़ किया इस क्लिप के अंदर कि मेरे मुताबिक अगर 20 मिनट तक एक खातून न्यूज़ एंकर को टीवी पर खबरें देते हुए देखकर किसी के जहन में कोई गंदी सोच पैदा नहीं होती, कोई हलचल नहीं होती, तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका मतलब कि डॉक्टर जाकिर नाइक अगर 20 मिनट तक किसी भी खातून को मेकअप में देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, वो कोई ड्रामा नहीं कर रही, वो कोई फिल्म नहीं कर रही, वो नाच नहीं रही, वो गा नहीं रही, उसने कोई बेहुदा लिबास नहीं पहन रखा, एक न्यूज़ एंकर जो एक मुनासिब कपड़ों के अंदर होती हैं, उन्हें देखकर इसका मतलब है डॉक्टर जाकिर नाइक के जहन में गंदे ख्यालात पैदा होते हैं, उनके जहन में हलचल होती है। तभी वो कह रहे हैं कि अगर नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो एबनॉर्मल है कोई आदमी। तो ये फर्ज नहीं कर लेना चाहिए कि सबके जहन में गंदा ख्याल पैदा होता होगा। मुमकिन है डॉक्टर जाकिर नाइक के बरअक्स बहुत सारे लोग ऐसे होते हों कि जो खबरों पर फोकस कर रहे होते हैं, जो ये देख रहे हो कि वो क्या बात कह रही है, वो फ़लस्तीन के बच्चों की शहादत की बात कर रही है वो न्यूज़ एंकर, वो बेरूत में होने वाले हमलों की बात कर रही है, वो पाकिस्तान के सियासी मामलात की बात कर रही है, वो महंगाई की बात कर रही है, वो लोगों का रोना पीटना दिखा रही है जो महंगाई से, बेरोज़गारी से तंग हैं। इस पर हो सकता है बहुत सारे लोगों का फोकस हो, बजाय इसके कि वो खातून न्यूज़ एंकर को देखकर अपने जहन में हलचल पैदा कर रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है जाकिर नाइक साहब को ये फ़र्ज नहीं कर लेना चाहिए था कि एक मामला अगर उनके साथ होता है तो ज़रूरी है कि ये सब के साथ होता हो। यानी अगर वो 20 मिनट तक किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर नहीं देख सकते, तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी मर्द या कोई भी शख्स किसी औरत को गंदा ख्याल जहन में लाए बगैर 20 मिनट तक नहीं देख सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेरा ख्याल है, कि जो ये कारनामा सरअंजाम दे सकते हैं। तो पहली बात तो मुझे इस बात पर संगीन एतराज़ है। बहुत सारे लोग हैं जो कंटेंट देखते हैं, जो खबरें सुनते हैं, जो ये देखते हैं कि क्या बात की जा रही है, क्या तज्जिया पेश किया जा रहा है, बजाय इसके कि वो मुस्तकिल अपने जहन में गंदे ख्याल लाते रहें। तो मुझे लगा कि इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिन पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जो रवैया है वो मुनासिब नहीं था। मिसाल के तौर पर आप सब जानते हैं PIA के हवाले से उन्होंने जो बात कही, भाई इसका मैं बैकग्राउंड अर्ज कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जी 1000 किलो का वज़न था और जिसमें ज़ाहिर उनका इक्विपमेंट होगा और कुछ ऐसी चीज़ें, मुमकिन है किताबें भी हों, दीनी किताबें भी, जिन्हें वो पाकिस्तान ला रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो COO हैं या CEO हैं, उनके तलफ़्फ़ुज़ की वजह से बात वाज़ेह नहीं हो सकी PIA के, उनसे खुद रब्ता किया और उन्होंने ये जवाबन कहा कि मैं 50% डिस्काउंट दूंगा आपको उस वजन के ऊपर जो आप लेकर जा रहे हैं, 100% रियायत में नहीं दे सकता। अभी आपको मिसाल दूंगा, मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था,
PI के मैंने CEO से बात किया हूँ, नाम नहीं लेता हूँ, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई, बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। PI पाकिस्तान एयरलाइन। जराए ये बताते हैं कि तकरीबन वो जो अमाउंट बनती थी उस सारे सामान की जो डॉक्टर जाकिर नाइक लेकर आ रहे थे पाकिस्तान, वो 72 लाख रुपए थी। तो एक ऐसी एयरलाइन जो कि ऑलरेडी नुकसान कर रही है, जिसका बोझ कौमी खजाने पर पड़ना है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह के किसी कानून में इस बात की कोई गुंजाइश मौजूद है कि 100% रियायत दी जाए। अगर कोई शख्स 50% रियायत भी दे रहा था, मेरा ख्याल है कि वो भी शायद दुरुस्त नहीं कर रहा था। इसलिए कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के पास माशाल्लाह पैसों की कोई कमी नहीं है। हालिया बयान ही में उन्होंने कहा कि हमने 9 करोड़ रुपए के कैमरे खरीदे हैं, 10 कैमरे खरीदे हैं 9 करोड़ रुपए के अपने वीडियो पैगामात को रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो इसका मतलब, इस पर भी बात करेंगे, तो इसका मतलब है कि पैसों की कोई कमी नहीं है डॉक्टर जाकिर नाइक के पास। तो 72 लाख रुपए कौमी खजाने को ऑलरेडी नुकसान पहुंचाने वाली एक एयरलाइन पर अगर बोझ डालते हैं जाकिर नाइक साहब, तो मेरे ख्याल एक मुनासिब चीज़ नहीं थी। और अगर किसी ने उसमें ऑब्लाइज नहीं किया तो ना ये कानून का तकाजा था, ना शरीयत ऐसा कोई आपके लिए कोई ऐसी पाबंदी मुतय्यन करती है कि लाजमन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जो है वो उनके इजाफी सामान पर रियायत देनी चाहिए थी। और फिर इस पर सोने पर सुहागा ये कि डॉक्टर जाकिर नाइक कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान होता तो वहाँ सारे के सारे सामान के ऊपर मुझे रियायत मिल जाती और कोई पैसा चार्ज ना किया जाता। ये उसी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि जिसने बेदखल कर दिया अमली तौर पर डॉक्टर जाकिर नाइक। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा, ये है इंडिया। तो ज़ाहिर इससे बहुत सारे पाकिस्तानियों की दिल आज़ारी हुई और मैं ये समझता हूँ कि ये एक गैर मंतकी मुतालबा था डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का, या एक गैर मंतकी तवक्को थी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की कि उनका 1000 किलो अगर सामान है तो उस सामान पर उनसे कोई पैसा वसूल ना किया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पर वो जो यतीम बच्चियों का मामला था उस पर भी लोगों ने तनकीद की। चलिए उसमें बहरहाल ये रियायत दी जा सकती है कि शरअन अगर कोई शख्स ये समझता है, और फिर जाकिर नाइक साहब ने तो खुद बता दिया कि वो किसी भी गैर महरम खातून को टीवी पर भी देखते हैं, खबरें पढ़ते हुए भी देखते हैं, तो उनके जहन में हलचल पैदा होती है। तो इसका मतलब है कि उनको ये रियायत तो देनी चाहिए कि बच्चियों से फिर उनको दूर ही रखा जाना चाहिए। फिर उन्होंने कैमरों के हवाले से, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, बहुत ही फ़ख्र के साथ ये बताया कि $3 लाख का एक कैमरा हमने खरीदा, यानी 9 करोड़ रुपए पाकिस्तानी, और तकरीबन 10 कैमरे खरीदे हैं। तो चंद महीने पहले हमने इस दौर के सबसे बेहतरीन फिल्म कैमरा खरीदे अल्हम्दुलिल्लाह। एक कैमरा, उसका लेंस $3 लाख का है, तकरीबन 9 करोड़ रुपया एक कैमरा से। वंस अगेन मुझे लगता है कि ये असराफ के जुमरे में आता है, इसलिए कि या तो जो उनका जो टेलीविज़न है पीस टीवी, वो प्रोडक्शंस कर रहा हो, कुछ ऐसे तारीखी ड्रामे क्रिएट किए जा रहे हों, कुछ ऐसी फिल्में बनाई जा रही हों कि जिनसे दीन की तरवीज का, दीन की तबलीग का काम लिया जा रहा हो, तो ज़ाहिर है उसमें फिर डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट लेंस और आपको मुख्तलिफ टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने सिंपल लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं, जैसी उनकी रिकॉर्डिंग्स हम देखते हैं, उसके लिए अगर 9 करोड़ रुपए का कैमरा खरीदा जा रहा है, एक ऐसी दुनिया में कि जहां बहुत सारे लोग भूखे मर रहे हैं, जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, जहां इलाज की सहूलियात नहीं है, मेरा ये आजिज़ाना मेरी ये राय है कि बहरहाल ये असराफ के ज़ुमरे में आता है और शायद ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। और अगर डॉक्टर साहब ने ऐसा कुछ किया तो इसको बहुत ही फ़ख्र के साथ शायद बताने की ज़रूरत नहीं थी। फिर यूट्यूब की कमाई को हराम करार दिया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने। अब हैरानी की बात यह है कि उन्हीं के मकतबाए फ़िक्र के या उन्हीं की सोच के बहुत सारे लोग, बल्कि कुछ उलमा तो उनके सामने तशरीफ़ फरमा थे कि जो कि यूट्यूब की कमाई को अपने लिए हलाल समझते हैं, अलल ऐलान अपनी कमाई का एतराफ़ करते हैं, उसको कबूल करते हैं, वसूल करते हैं और कहते हैं कि ये हराम नहीं है। यूट्यूब की कमाई को हराम इसलिए करार दिया डॉक्टर जाकिर नाइक ने कि उसमें जो ऐड चलते हैं उसमें ख़वातीन भी होती हैं, उसमें म्यूजिक भी चलता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह ताला मुझे रोज लाखों देता है तो क्यों मैं यूट्यूब दे लूं भाई? यूट्यूब से हराम कमाई हराम है। यूट्यूब के ऐड से अगर आप कमाते हैं, वो ऐड में लड़कियां आ जाएंगी, म्यूजिक आ जाएंगी, ये आ जाएगा वो। तो मैं ये समझता हूँ कि दीन को, मेरी दरखास्त है, ज़ाहिर है मैं कोई आलम दीन नहीं हूँ, इम्प्रैक्टिकल बनाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नाकाबिले अमल बनाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए।
بہرحال ہم جانتے ہیں پاکستان کے اندر، اس طرح میں بار بار مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کرتا ہوں، اور ایسے بہت سارے علماء ہیں کہ جو زیادہ فوکس حقوق العباد کے اوپر کرتے ہیں، لوگوں سے لوگوں کے معاملات کے اوپر کرتے ہیں. آج کی دنیا، آج کے اس زمانے کے حوالے سے اگر آپ ناقابل عمل بنا کر پیش کریں گے دین اسلام کو، تو یہ کوئی خدمت نہیں ہوگی دین اسلام کی. لوگ متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے دین سے. اب جیسا کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ 20 منٹ تک کسی خاتون نیوز اینکر کو اگین کوئی ناچنے گانے والی نہیں ہے، کوئی فلم اداکارہ نہیں ہے، کوئی بوس و کنار نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں، خبریں سنا رہی ہے اگر ایک خاتون، تو ڈاکٹر ذاکر نائک سمجھتے اسے بھی 20 منٹ تک دیکھ کے کوئی نہ کوئی گندا خیال ضرور ذہن میں آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی باتیں کرنے سے کہ جن سے دین کی کوئی خاص خدمت نہیں ہو رہی، اجتناب کیا جانا چاہیے. بہرحال ڈاکٹر ذاکر نائک ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، بہت ساری خدمات، بہت سارے لوگوں تک دین کا پیغام ان کی وجہ سے پہنچا، لیکن دین کا وہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ جو ذرا مثبت، روشن، قابل عمل ہے، تاکہ شروع میں ہی لوگ متنفر نہ ہونا شروع ہو جائیں. میری یہ درخواست ہے کہ ہم سب احترام میں رہتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک سے ضرور اختلاف کریں، اور ایک آدھ بات پر، یا جس طرح 2-3 اختلافات میں نے ان کا اظہار کیا، اس سے ہرگز یہ مراد نہ لے لی جائے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی شخصیت اور ان کی جد و جہد سے یا ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس سے ہی انکاری ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے، وہ قابل احترام ہے، ان کی خدمات سر آنکھوں پر، لیکن ہماری دانست میں جو چیزیں جن سے احتراز برتنا چاہیے، وہ گزارش میں نے آپ کی خدمت میں کر دی.